Dear students, today we are going to learn the second methods of issue of shares, that is existing equity shareholders. In last lecture we have completed the first method, that is public offer. Look at the chart, methods of issue of shares. First method is public offer, which we have completed, and second is offering shares to existing equity shareholders, which is divided into right issue and बोनस इशू. तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट मेथड कंप्लीट किया था, पब्लिक ऑफर. अब सेकंड मेथड हमको स्टार्ट करना है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, राइट इशू और बोनस इशू. लेट्स सी व्हाट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. Offering shares to existing equity shareholder. Now we have to first of all see that what is existing equity shareholders. Existing equity shareholders are those shareholders who have purchased the shares of company, who are the already shareholders of the company and who are the old shareholders of the company are known as existing equity shareholders. When company offer or sell shares to existing equity shareholders, then it uses two methods of selling the shares to existing equity shareholders. First one is right issue, second one is bonus shares. Offering shares to existing equity shareholders यानी जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर यानी जो कंपनी के ओल्ड शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं, ऐसे शेयर होल्डर को जब कंपनी शेयर्स सेल करती है, ऑफर करती है, तो ऐसे शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है. तो जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर्स इशू करती है तो दो तरीके से इशू करती है, जिसमें है पहला राइट इशू और दूसरा है बोनस इशू. तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट इशू. व्हेन अ कंपनी वांट्स टू raise further capital, it can issue shares to its existing equity shareholders in proportion to their existing shareholdings. Such an issue of share is called as right issue of shares. तो जब कंपनी को फर्दर कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वो अपने शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके प्रोपोर्शन जो होता है एग्जिस्टिंग शेयर्स का, उस प्रोपोर्शन में शेयर्स इशू करती है. तो जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स ऑफर करती है कंपनी अपनी तरफ से, तो उस ऑफरिंग ऑफ शेयर्स को राइट इशू कहा जाता है. Whenever a company makes further issue of shares, the existing equity shareholders have preemptive rights to subscribe to the new shares offered by the company. तो जब कभी कंपनी फर्दर इशू करती है शेयर्स की अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उस वक्त एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास प्रीएम्प्टिव राइट्स होता है, यानी उनका फर्स्ट राइट होता है कि वो कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करें, परचेस करें. तो इसीलिए तो नए शेयर जब भी कंपनी इशू करती है तो ये कंपनी को अपने शेयर सबसे पहले जो है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करना होता है, क्योंकि उनका ये प्रीएम्प्टिव राइट्स होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट राइट होता है. A company can make a right issue when it is making a private placement. कंपनी राइट इशू के ज़रिए अपने शेयर सेल कर सकती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है. तो प्राइवेट प्लेसमेंट किसे कहा जाता है? When securities are offered to a selected group of people is known as private placement. जब selected group of people को, selected लोगों को जब कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी शेयर ऑफर्स कर रही है अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, डायरेक्टर्स को, तो उस ऑफरिंग ऑफ शेयर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है. सो दिस इज़ द राइट इशू. नाउ वी हैव टू सी द प्रोविजंस रिगार्डिंग राइट इशू. बिफोर मेकिंग राइट इशू, the company has to fulfill the provisions of the Companies Act. Let's see what are the provisions while making the right issue.
तो कंपनी जब राइट इशू के ज़रिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स इशू करती है तो उस वक्त कंपनी को कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना होता है, उसको फुलफिल करना होता है। तो उसके प्रोविजंस वन बाय वन हम देखते हैं। नंबर 1, राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस विच इज़ लेसर देन इट्स मार्केट प्राइस। राइट शेयर्स जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेचे जाते हैं तो उसका प्राइस मार्केट प्राइस से कम होना चाहिए, यानी मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, उससे कम प्राइस में ही जो है नए शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना होता है। नंबर 2, अ कंपनी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर्स। तो जब कंपनी राइट शेयर्स ऑफ़र कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो उस वक्त उनको लेटर ऑफ ऑफ़र सेंड करना होता है। लेटर ऑफ ऑफ़र में कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं, अब वो क्या है नेक्स्ट पॉइंट में हमको देखना है। द लेटर ऑफ ऑफ़र शैल मेंशन नंबर 1 द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, यानी कंपनी कितने शेयर उसको ऑफर्ड कर रही है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नंबर 2, द पीरियड ऑफ ऑफर, that is offer is valid for a period not less than 15 days and not exceeding 30 days from the date of offer। तो ऑफ़र लेटर में एक और चीज़ मेंशन होती है जिसमें पीरियड ऑफ ऑफ़र होता है जो कि 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ़र डेट से। तो इसी पीरियड में जो है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को अप्लाई कर सकता है नए शेयर परचेज करने के लिए। तो ये होता है ऑफर पीरियड। नेक्स्ट, द राइट टू रिनाउंस, दैट इज द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट टू रिनाउंस होता है, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स गिव अप कर सकता है, यानी अगर वो राइट इशू के शेयर्स नहीं परचेस करना चाहता है तो वो किसी अदर पर्सन को जो है अपने शेयर्स गिव अप कर सकता है। तो ये एक राइट होता है ऑफर लेटर में जो कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट, द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इस लेटर ऑफ ऑफर को कंपनी रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए सेंड कर सकती है। नेक्स्ट, if a shareholder does not respond to the right issue offer within stipulated time, it is implied that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold shares to new investors। अगर शेयर होल्डर राइट इशू का ऑफ़र को कोई रिप्लाई नहीं करता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में और वो कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तो कंपनी इस ऑफ़र को जो है नए इन्वेस्टर को दे सकती है, नए इन्वेस्टर को राइट इशू वाले शेयर्स जो है सेल कर सकती है। लास्ट, द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज़ 90% ऑफ द इशू। तो कंपनी को इशू का 90% सब्सक्रिप्शन जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है हासिल करना होता है, यानी जो भी शेयर का प्राइस होता है उसका 90% कंपनी ने जो है कलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये थे लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग राइट इशू। तो ये था पहला मेथड जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर रही है। अब देखना है हमको दूसरा मेथड जो है बोनस इशू या फिर इसको बोनस शेयर्स कहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ बोनस इशू और बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर फुली पेड अप शेयर्स issued free of cost to the existing equity shareholders in proportion to their share holdings। बोनस शेयर्स जो होते हैं ये फुली पेड अप शेयर्स होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स के प्रोपोर्शन में उनको दिए जाते हैं। तो फुली पेड अप शेयर्स होते हैं बोनस शेयर्स। फुली पेड अप शेयर्स यानी वो शेयर्स जिसके फेस वैल्यू के सारे इंस्टॉलमेंट पेड हो चुके हैं, ऐसे शेयर्स को फुली पेड अप शेयर्स कहा जाता है। और ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स के प्रोपोर्शन में। फ्री ऑफ कॉस्ट
उनको दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स के प्रोपोर्शन में। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी शेयर होल्डर्स के 2 शेयर्स हैं कंपनी में तो उसको एक फ्री शेयर्स बोनस शेयर्स बोलकर दिया जाता है। अगर उसके 10 शेयर्स हैं तो उसको 5 शेयर्स बोनस शेयर्स के तौर पर दिया जाता है। तो उसको कहते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स। Usually, financial sound companies issue bonus shares out of its accumulated distributed profit or reserve. Hence, as the profit or reserve are capitalized, it is also called as capitalization of profit or reserves. आमतौर पर बोनस शेयर्स जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। बोनस यानी ये कोई अमाउंट नहीं होती है, बोनस यानी ये फ्री शेयर्स दिए जाते हैं। आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उस पर कंपनी कुछ फ्री शेयर्स देती है। कब देती है? जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा अर्निंग होता है, तो सिर्फ ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही बोनस शेयर्स इशू करती हैं अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से और या फिर रिजर्व में से। यानी जो कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है और कंपनी ने रिजर्व में जो प्रॉफिट रखा है उस प्रॉफिट में से इस बोनस शेयर्स को दिया जाता है और उसी प्रॉफिट और उसी रिजर्व को जो है कैपिटलाइज किया जाता है यानी बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसलिए इसको जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व भी कहा जाता है। नाउ वी हैव टू सी द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग bonus issue. Before issuing bonus shares, the company has to fulfill the following provisions. तो कंपनी को लीगल प्रोविजंस फुलफिल करना होता है जब कंपनी अपने बोनस शेयर्स इश्यू करती है। तो कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं वन बाय वन हम देखते हैं। नंबर 1, अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी बोनस शेयर्स सिर्फ फ्री रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से ही दे सकती है। फ्री रिजर्व यानी क्या होता है? नंबर 1, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में से हर साल जो पार्ट सेव करती है वो कंपनी का फ्री रिजर्व यानी रिजर्व फंड या फिर रिजर्व कैपिटल होता है। तो उसमें से कंपनी बोनस शेयर्स दे सकती है। या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच द प्रीमियम अमाउंट कलेक्टेड व्हेन शेयर्स आर सोल्ड एट प्रीमियम इज केप्ट। तो ये वो अकाउंट होता है जब कंपनी अपने शेयर्स एट प्रीमियम पर सेल करती है तो जो प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट होता है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाती है जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहा जाता है और उस अकाउंट में कंपनी ये प्रीमियम का पैसा रखती है और उस अकाउंट से जो है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि बोनस शेयर्स सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर। और कौन से इक्विटी शेयर होल्डर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यानी जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो ओल्ड शेयर होल्डर्स हैं। नेक्स्ट है उसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व is an account in which a company transfer part of its profit to be used for a specific purpose, that is example issue of bonus shares. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो कंपनी इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखती है। जैसे जब कंपनी बंद पड़ रही है तो उस वक्त कैपिटल जो है रिडीम किया जाता है शेयर होल्डर का या फिर जो है बोनस शेयर्स इसमें से दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखना है, a company cannot issue bonus shares only out of reserve created by revaluation of asset। तो कंपनी सिर्फ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट जो होता है उसका जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उस रिजर्व में से बोनस शेयर्स सिर्फ और सिर्फ नहीं इशू कर सकती। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या होता है? वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द करंट वैल्यू ऑफ एसेट इज नोन एज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो वो वैल्यू जो रिकैलकुलेट की जाती है एसेट की ताकि हमको करंट एसेट की करंट वैल्यू जो है पता चले, तो इस रिजर्व में से कंपनी
बोनस शेयर्स नहीं दे सकती। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, यानी कंपनी डिविडेंड देने की बजाय बोनस शेयर्स नहीं दे सकती, यानी कंपनी को डिविडेंड भी पे करना होता है और बोनस शेयर्स भी देना होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है उसके बजाय बोनस शेयर्स दे रही है। नेक्स्ट, once the announcement for bonus share is made by the board of directors, it cannot be then withdrawn. एक मर्तबा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोनस शेयर्स इशू करने का अनाउंसमेंट करते हैं, इसका डिसीजन लेते हैं, उसको वापस नहीं ले सकते हैं, यानी बोनस शेयर्स देना ही होता है डिसीजन लेने के बाद। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स आर फुली पेड अप शेयर्स। बोनस शेयर्स जो होते हैं फुली पेड अप शेयर्स होते हैं। फुली पेड अप शेयर्स किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया आपको, वो शेयर्स जिसके फेस वैल्यू के सारे इंस्टॉलमेंट पेड होते हैं, ऐसे शेयर्स को फुली पेड अप शेयर्स कहते हैं। सारे इंस्टॉलमेंट यानी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो कंपनी लमसम यानी एक साथ कलेक्ट नहीं करती, उसको इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है। अब उसके इंस्टॉलमेंट क्या क्या होते हैं? एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से कंपनी फेस वैल्यू की अमाउंट इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है। तो जब ये सारे इंस्टॉलमेंट कलेक्ट होते हैं तो उसको फुली पेड अप शेयर्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है तो कंपनी 10 रुपये एप्लीकेशन पर कलेक्ट कर रही है, 10 रुपये अलॉटमेंट पर कलेक्ट कर रही है, फिर रिमेनिंग अमाउंट जो है कॉल्स में कलेक्ट कर रही है। तो ये सारे इंस्टॉलमेंट जब पेड होते हैं तो ऐसे शेयर्स को फुली पेड अप शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस, दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन। शेयर होल्डर जो होता है यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसको जब कंपनी बोनस शेयर्स देती है तो वो अपने शेयर किसी को गिव अप नहीं कर सकता। नेक्स्ट, देयर इज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, तो इसमें कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं किया जाता। सो डियर स्टूडेंट्स, we have completed the second method under methods of issue of shares. Like, share and subscribe the video. Thanks for watching.